बेसियों में खानो पान करे मीठे जग आता है। घर का खजाना लेकर के बेसियों को रोज लुटाता है और बेसियों में खान पान करे न 6-6 दिन तक आता। अब बताओ बेसियों के घर पे जब रहने लगा दद्दा जय सिया राम जय सिया राम। अब बेसियों ने कही अब जकेल चटनी बटो चटनी हमने तुमने सब धन तो जको ले लो। देखो क्या हुआ मदरा का पान करा करके पापी को फौरन मिटा दिया। ए भैया मदरा पान करा करके धीरे मदरा पान करा करके महलों में गदा लिटाए दिया। और सोते थे उस पापी को बेसियों ने काटे मार दिया। परीक्षा जी जब उसे नींद ने दबोचा इधर नशा का झोंका बेसियां सब इकट्ठी होकर के और पैर दबाने लगी। पैर दबाते 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 नींद में आ गया। और इधर रात का समय ठीक 12 बज रहे थे। बेसियाओं ने घर पे टिटुआ पे गड़ासी और बाको टिटुआ काट लो। धुंधकार मर गया। अब भोरारू भाऊ दीदी अब जगी लहस कहाँ ले चले हो। एक कहाँ लगी सुनो पुलिस छापा डालती है सो करो हम बताएं कि जाए रात ही रात में कहूँ दबाए थे। आज धुंधकार रात ही रात में बेसियाओं ने जमीन में दबा दिया। प्यारे भगवत श्रोताओ अब तो बड़ा भारी भूत बना। भूत बन करके अपने भैया गौकर्ण के पास पहुंचा। भैया 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 मुझे माफ कर दो। तू कौन है रे। भैया मैं तुम भैया धुंधकारी। अरे ये गति तेरी क्या हो गई। भैया भैया धुंधकारी हूं मैं प्रेत योनि। देखो वो काला झंडा कहीं है कहाँ है वो है ये धुंधकारी का झंडा है। काजरऊ तो करिया हो तो कायली। अमीन साहब जाने बहन बेटी ना समझी वो तो कुत्ता 100 नरक नहीं रो नरक में जाएगा। ये भगवान की कथा है। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो हर समय की नींद गई। बुद्ध चली जाते कुत्तों की कुपंत पग जिन धरे खगेसा और रहे न तेज बुद्ध लवलेश। गलत काम करने का परिणाम अलग होता है। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित गौकर्ण गैया का बेटा था। सारा शरीर बछड़ा का और मुंह मनुष्य जैसे। बड़ा विद्वान था प्रकांडी था। जो उसने अपनी योग माया से देखा तू कौन है रे। भैया मैं धुंधकारी हूं। ये गति तेरी क्या हो गई। छज्जे पे बैठा भूत बन के छज्जे पे भैया से रोने लगो और क्या बोले भैया भैया ओ भैया सुदो आई मैया की खूब रो पे सुदो आई। मैया ने बहुत समझाया मेरी मैया ने समझा। मैं संगति में फंस गया। दद्दा एवर्धन सिंह तुम्हें भगवान ने मानो आपने भगवान को मानो। सोदो आई बहुत पुरानी तो खूब सोदो आई मैया की खूब रोवे सोदो आई। मैया छुट्टी है जब खेल बिगड़ता तब पश्चाताप होता है। मैया बबुल ने मोए बहुत समझाओ
अब क्या करे, भूत बन गए, भूत बन गए। मैंने मनुष्य रूपी चोला खोई दो अपनी जवानी में। मैया बबुल ने मोय खूब समझा, अब पिगली में मेरो कौन होवे सुधो आई आई, सुधो आई आई जब मैया की खूब रोवे सुधो आई आई। अब क्या करें, करो बेटी, मदद करो, मदद करो। भैया उपाय को बताइए, क्या बताऊं भैया, मुझे उद्धार करने वाले उपाय बताओ भैया। भूत बन गया। एक बात और बताएं, धीरे धीरे कोई किसी का अगर मर्डर करेगा तो उसका भी मर्डर होगा, कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसका भी होगा। जाके अंग पातक होई और बिन भोगे बचे ना कोई। भैया भाव सवेरो पी फटियाई बोलो पानी है, भैया भाव सवेरो पीली फटियाई बोलो पानी है। एक बात और सुन लीजो, जितने यहाँ बैठे रतनपुर के परसों देखना, कछुआर होएगो परसों, नरसों कछुआर होएगो, भंडारे के दिन कछुआर होएगो, और जब हम चले जाएंगे सब कछुआर होएगो। घर वाले बड़े अच्छे होते और घर वाले के तो दुश्मन कोई नहीं हो। घर की फूटनों में घरों में गरा कुनुमा सारो जातो न सा। अगर भैया की बात मानते रहते, गौकर्ण की विद्वान थे, प्रकांडी थे, गौकर्ण बेटा गाय पंचो ही लगी देखी आज प्रेत रोए रो है। भैया फूट फूट के भाई धुनकारी प्राणों खोए रो। धुंधकारी फूट फूट के रोयो। दया आ गई गौकर्ण को। गौकर्ण कहने लगे तुम चिंता न करो, तुम्हें हम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाएंगे। धुंधकारी को आह्वान किया, सवेरा हुआ, पीली फट गई, सूर उदय हो गए। एक ऊंचे आसन पे धुंधकारी को पधराया। कैसो आसन है, कैसो आसन, 1 2 3 4 5 6 7 8 गांठ को बांस लो। जा में 8 पुहिया थी, एक पुहिया जमीन में गाड़ दी। सप्ताह पारायण का आयोजन किया। 7 पुहिया ऊपर है, 1 पुहिया जमीन पे, और कहने लगे इस बांस पर आकर के आप बैठ जाओ। आज श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, 7 गांठ वाली पुहिया के लकड़ी के ऊपर आज बैठे हैं। परीक्षित जी
धुंधकारी, और उन्होंने सर्वप्रथम पहला श्लोक भागवत का बोला, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुता पत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बात और बताएं, धोखे में भगवान कन्हैया का नाम निकल जाए तो तुम जान लो विजय हो गई।